एडजेक्टिव का आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, कंप्यूटर गिव्स अस द इजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। आपको बताना है इसमें एरर क्या होगी, समझिएगा। सबसे पहले जो आपका आर्टिकल द आता है, आर्टिकल द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा कोई भी डिग्री जिसके एंड में ई एस टी आता हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे वर्ड लिया हुआ है इजी, तो इजी ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? इजियर होगा। और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? इजीएस्ट हो जाएगी। मतलब जिसके एंड में आई ई एस टी या फिर ई एस टी आए या फिर मोस्ट आए, वो सभी की सभी सुपरलेटिव डिग्रीज होती है। तो यहाँ पे आर्टिकल द आया है और द आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री के पहले आता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है, जो कि गलत होगा। तो इजियर की जगह हम क्या लगाएंगे? इजीएस्ट लगाएंगे। अब जाकर आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 मतलब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही इज नॉट एज स्ट्रोंगर एज हिज ब्रदर। आपको बताना है इसमें एरर क्या होगी। अब समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पे ही इज नॉट एज स्ट्रोंगर एज, इसमें आपके जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें एक तो वर्ड यूज होता है एज, एक यूज होता है सो एज। ठीक है, तो नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं? सो एज का करते हैं। तो यहाँ पे हम एज का यूज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सेंटेंस में करते हैं। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि आपके दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है दो पेयर मान के चलिए, एक तो होता है सो एज। इसका यूज केवल नेगेटिव सेंटेंस में होता है, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट मतलब नेगेटिव नकारात्मक भाव आए। लेकिन एक वर्ड होता है एज, इसका यूज हम पॉजिटिव मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट नहीं जैसे शब्द ना आए, और नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट नहीं जैसे शब्द आए, दोनों के साथ होता है। तो एज का यूज हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों के साथ कर सकते हैं, लेकिन सो एज का यूज केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस में ही होता है। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हम सो एज का भी यूज कर सकते हैं और एज का भी यूज कर सकते हैं। अगर इस सेंटेंस में सो आता तो भी सेंटेंस सही होता, लेकिन इस सेंटेंस में एज दिया गया है तो भी सही है। तो एरर क्या है बेटा? जब भी हम एज का यूज या फिर हम सो एज का यूज करते हैं, तो इनके बीच में जो शब्द आता है, जो डिग्री आती है, वो पॉजिटिव डिग्री आती है। पॉजिटिव डिग्री बोले तो जिसमें ना तो आई ई आर आएगा एंड में, ना ही आई ई एस टी आएगा, ना ही ई एस टी आएगा, ना ही ई आर आएगा, ना ही मोर आएगा और ना ही मोस्ट आएगा। सिंपल बिना आई ई आर ई एस टी इनके बिना जो शब्द यूज होते हैं वही डिग्री आएगी, मतलब पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्गर को मुझे यहाँ पे इसकी पॉजिटिव डिग्री स्ट्रॉन्ग लिखना पड़ेगा। तो ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। इस तरीके से ये सेंटेंस अब बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, of the two players he is the luckiest, be sure। अब समझना, जब क्वेश्चन में साफ साफ बता दे कि बात कितने लोगों की हो रही है, दो, तो दो के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। मतलब ऐसे शब्द जिनके एंड में या तो आई ई आर आ जाए या ई आर आ जाए। जैसे टॉल एक पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री टॉलर होगा और सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट हो जाएगा। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज करते हैं तो सेंटेंस में कितनी चीजों या लोगों की बात होनी चाहिए? केवल दो। जब दो लोग या दो वस्तुओं की बात होगी तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। इसने साफ साफ बोला है कि प्लेयर्स दो हैं, तो ये तो कंफर्म है कि हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमने यह सुपरलेटिव डिग्री क्यों यूज की है? यहाँ यूज हुआ है आई ई एस टी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो इस सुपरलेटिव डिग्री को हटाकर हम यहाँ पे इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, जो कि लकीयर होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा, ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीयर, बी श्योर। आगे समझ में? लेकिन अगर बात दो से ज्यादा की हो, तो दो से ज्यादा के केस में हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कौन सी डिग्री का? सुपरलेटिव डिग्री, मतलब जिसमें आई ई एस टी हो, आई ई एस टी के अलावा ई एस टी हो, सुपरलेटिव डिग्री वो हो जाती है, तो उनका यूज करते हैं। तो साफ साफ बोल रखा है दो है, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है? आई ई आर का यूज किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 में एरर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर,
द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप। अब समझना, सबसे पहले इन्होंने एक वर्ड तो दिया हुआ है मोस्ट, और मोस्ट आता है बेटा सुपरलेटिव डिग्री में। एक दिया हुआ है टॉलर, और टॉलर आता है कंपैरेटिव डिग्री में। तो एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग डिग्री यूज हो रही है, तो साफ साफ मुझे एरर तो पता चल गई, एरर तो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये तो कंफर्म है कि भाई दो दो डिग्री एक साथ आ रही है, या तो भाई आप इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाओ पूरी को, या आप कंपैरेटिव डिग्री बनाओ, तो ये तो कंफर्म है एरर है। तो अब ये देख लेते हैं कि वो तो समझ में आ गया एरर है, पर अगर एरर है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे या कंपैरेटिव डिग्री। समझना, जब दो लोगों की बात हो तो हमेशा हम किसका यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन दो से ज्यादा, जैसे क्लासरूम की बात हो, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे ग्रुप की बात हो, ग्रुप में भी कई सारे लोग होते हैं, ठीक है, टीम की बात हो, टीम में भी काफी सारे लोग होते हैं, जब दो से ज्यादा लोगों के बीच में अपन बात कर रहे हैं तब हमेशा हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो ये बोल रहा है ये जो लड़का है हमारे ग्रुप में सबसे लंबा है, तो भाई सबसे लंबा पूरे ग्रुप की बात हो रही है, पूरे ग्रुप में अंदर दो से ज्यादा लोगों की, तो सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री आपको बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको मोस्ट टॉलर को हटाकर इसकी सुपरलेटिव डिग्री आपको लिखनी पड़ेगी, जिसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी टॉलेस्ट। तो आंसर आएगा द मैन इज द टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डज नॉट लिसन टू मी बिकॉज शी इज सीनियर देन मी। अब समझना, मैंने आपको बताया जब भी दो लोगों या दो वस्तुओं की बात हो तो कंपैरेटिव डिग्री का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना, कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का यूज किया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है, लेकिन कंपैरेटिव में देन का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने किसका यूज किया है, देन का। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है जैसे सीनियर हो गया, जैसे जूनियर हो गया, इनफेरियर हो गया, ठीक है, कई बच्चे इसको ऐसे भी बोलते हैं ओ आर वाले शब्द जिनके एंड में ओ आर आए। तो ऐसे ही शब्द जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इनफेरियर हो गया, चाहे भले ही से आपको लग रहा हो कि कंपैरेटिव डिग्री है, बट तब भी हम इसमें देन का यूज नहीं करते हैं। इनके साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो हमेशा टू आता है, चाहे जूनियर लिखो चाहे सीनियर लिखो, सीनियर टू, जूनियर टू मी, इनफेरियर, इस तरीके से हम यूज करेंगे। तो देन इसके साथ कभी यूज नहीं होगा, इनके साथ जो हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो क्या करते हैं, टू। क्वेश्चन नंबर 6, इज नो वन whom I esteem higher than your mother and father। देखो, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है डेट इज देन, और मैंने जस्ट अभी आपको क्या बताया, ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसमें हमेशा हम किसका यूज करते हैं, देन का। ध्यान रखना, इसमें एरर वो कई बार ये भी दे देता है टी एच ई एन, तो टी एच ई एन नहीं, टी एच ए एन वाले देन का यूज करते हैं। तो देन का जब भी यूज होगा तो डिग्री कौन सी आएगी बेटा, कंपैरेटिव। तो यहाँ पे इन्होंने हाई, हाई एक पॉजिटिव डिग्री है, देन की वजह से हम इसे कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, क्योंकि देन से पता चल रहा है कंपैरेटिव डिग्री का क्वेश्चन है, तो हाई को हम हायर कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। अब आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर बी आपकी एरर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, डेट इज 7, दिस बुक इज अनडाउटेडली preferable than that in many respects and its printing is also comparatively good। समझना, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है डेट इज प्रेफरेबल। अगर किसी सेंटेंस में प्रेफरेबल आए तो प्रेफरेबल अपने साथ एक फिक्स्ड प्रपोजिशन लेके चलता है, और वो प्रपोजिशन है टू। तो जब भी आपका ये वाला शब्द आपको कहीं भी दिख जाए उसके साथ देन का कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके साथ एक अलग ही प्रपोजिशन चलता है। ऐसे समझिए ये अपना प्रपोजिशन साथ में लेके चलता है, जैसे सीनियर के साथ टू आता है, जूनियर के साथ आता है, इनफेरियर के साथ आता है, सेम उसी तरीके से प्रेफरेबल के साथ भी हम प्रपोजिशन टू लगाते हैं। तो साफ साफ मुझे जैसे मैंने ये वर्ड पढ़ा वैसे ही मुझे पता लग गया था, देन की जगह हम क्या लिखेंगे, टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया इज इन नो वे inferior than चाइना इन एनी एक्सपेक्ट्स whatsoever। अभी आपने पढ़ते ही पता लग गया होगा, मैंने आपको बता दिया था
जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इंफेरियर एटसेट्रा, ऐसे जो शब्द होते हैं उनके साथ हम देन की जगह हम प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट सबसे पहले क्वेश्चन हमने किए थे, तो देन की जगह हम क्या लगाएंगे, टू। ये क्वेश्चन देखते ही आंसर आने वालों में है, अपन को ज्यादा इसमें कोई सोच विचार नहीं करना, ना ये चेक करना कि कैसा एरर है, बस सीधे पता लग रहा है कि मैम एडजेक्टिव हो एडवर्ब कुछ भी हो, मुझे इतना पता है इंफेरियर के साथ टू आता है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान। समझना, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है डेट इज फर्दर, इससे मिलता जुलता एक और वर्ड होता है डेट इज फर्दर। आपको दिखने में लग रहा होगा कि मैं प्रोनाउंसिएशन लगभग लगभग सेम है, लेकिन मीनिंग में दोनों में बहुत अंतर है। तो ये वाला जो फर्दर है इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, मतलब इन एडिशन टू, मतलब के अलावा। जैसे मैंने कहा स्पैन के अलावा, या फिर इस एडजेक्टिव की क्लास के अलावा, क्या आपने बाकी की क्लास भी कंप्लीट देख ली है, एक्टिव पैसिव की, नरेशन की, नाउन की, प्रोनाउन की, टेंसेस की, बाकी जो भी सारी मैंने क्लासेस ली है, राइट, के अलावा। और फर्दर का मतलब होता है दूर, जैसे कोई चीज किसी से दूर है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब भी ये क्वेश्चन में वर्ड आ जाए तो अक्सर देखा जाता है कि इनमें इसी की कोई ना कोई एरर होती है। जब फर्दर लगाना होता है और फर्दर ये एफ यू आर वाला लगा के देता है, जहाँ पे एफ यू आर वाला शब्द आना चाहिए वहां एफ ए आर वाला शब्द लगा कर देता है। तो आप बस सेंटेंस पढ़ लो, सेंस के अकॉर्डिंग लगा दो कि इसमें के अतिरिक्त वाला फर्दर आएगा या एफ ए आर वाला फर्दर आएगा। अब देखो, कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम अलवर, ये बोल रहा है कोलकाता अलवर से दूर है या के अतिरिक्त है, दूर है, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है। मैं यही तो बोलूंगी कि भाई मैं जहां रहती हूँ जैसे जयपुर, तो जयपुर काफी दूर है दिल्ली से, तो दूरी की बात होती है तो हमेशा एफ ए आर फर्दर वाला केस हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम एफ यू आर नहीं फर्दर का इस्तेमाल करेंगे। कई बारी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एफ यू आर के अतिरिक्त है या दूर है, क्योंकि हमें ये तो मालूम होता है एक का मतलब के दूर है और दूसरे का मतलब के अलावा है। तो मैं इस वर्ड को याद करने का एक छोटा सा तरीका जरूर बच्चों को बताती हूँ। देखो, फर्दर में साउंड आता है फार, और फार का मतलब तो वैसे ही दूर होता है, दूर, फार, ठीक है। लेकिन इसमें वर्ड आता है फर, फर, जैसे अपन कोई जैकेट वगैरह पहनते हैं आजकल तो बड़े बेटा ट्रेंड में चल रहा है फर, एक जैसे ये जो होता है ना भालू टाइप, एक फर जैसा कप, फर फर जैसा एक स्वेटर, या फिर आप बोल सकते हो स्वेटशर्ट्स, या फिर आप बोल सकते हो आजकल कपड़े जो आ रहे हैं फर वाले आ रहे हैं। तो मान लो आप किसी दुकान पे गए, आपने बोला भैया फर के अलावा मुझे बाकी की कोई अदर, आप कोई अदर टाइप्स के क्लॉथ्स बताइए जिसमें फर नहीं होना चाहिए, जो मटेरियल है वो फर का नहीं होना चाहिए। आप कोई दूसरा, आप चाहे सिल्क का बता दीजिए, कॉटन में बता दीजिए, बस फर मत बताइए। तो फर के अलावा मुझे कोई दूसरे पैटर्न बताइए। इस तरीके से मैं इन दो वर्ड्स को याद करवा देती हूँ, ठीक है। और फार को फार मतलब दूरी से आप याद कर सकते हैं, तो यहाँ पे दूरी के लिए यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे एफ ए आर वाला फार वो यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, राम इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन मी। क्वेश्चन देखते ही आंसर आ रहा है, सीनियर के साथ टू लगाते हैं तो बेटा जूनियर के साथ भी टू आएगा ना, इतना भेदभाव क्यों करना। समझ में आया। तो सीनियर, जूनियर, इंफेरियर, ये सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम प्रिपोजिशन टू लगाते हैं, जिसमें प्रेफरेबल भी याद रखना। ये तो देखते ही आंसर लगाने वाले हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।